एटॉमिक नंबर। जो बेसिक साइंस है उसमें ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और दूसरा है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। जो आपका न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम है, इसके बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसके अंदर प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो ये कह रहा है कि इसके अंदर जितना प्रोटॉन है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जितनी संख्या है, कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है उसको हम Z से रिप्रेजेंट कहते हैं, इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम में एटम क्या में एक है, एक एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम का मैंने बोला एटॉमिक नंबर क्या है, कितने प्रोटॉन है? सोडियम 11 है, 11 हो गया। एटॉमिक नंबर डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, कि इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है किसी भी एलिमेंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कितना प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। ओके, तो क्या Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही। ओके, अब बात करते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का हो गया एक, हीलियम का हो गया दो, ऐसे ही जितने भी है, नाइट्रोजन का हो गया 7, उसके बाद हो गया सोडियम का हो गया 11, Na, नाइट्रोजन का N। तो ये आपको याद रखना होता है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। जैसे अगर कोई, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये X है, यहाँ पे ये X है, ये Z है, तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। जो यहाँ पे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर है। ओके, एटॉमिक नंबर है, किसी भी एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है अब मैं ये बताता हूँ। और यहाँ पे अगर जो लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक मास, और यहाँ पे नंबर। अब पूछ रहा है कि एटॉमिक मास क्या है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास का मतलब होता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। मतलब हो गया, एटॉमिक मास का मतलब हो जाता है कि कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, उसको हम बोल देते हैं, वो हो गया एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन कितना है, तो हम लिखते हैं पहले एटॉमिक मास माइनस Z, एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। तो एटॉमिक मास निकालना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा? अगर मैं आपको बोलूँ इलेक्ट्रॉन 7 है,
प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन 8 है। तो आप बताइए इसको। तो हम इसको दर्शाएंगे x से। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो 7, ठीक है, नहीं ये होगा 7, ठीक। और अब पूछ रहा है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है। इसमें होगा नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन है 8 है, प्रोटॉन 7 है, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा नो चार्ज। उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 9 है। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितना है? 9 है, प्रोटॉन भी 9 है, इलेक्ट्रॉन 8 है। तो उसमें हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है।